दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नागियाज़ लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम वोकैब से संबंधित कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, जिनमें ईडियम्स, जिनमें वन वर्ड और जिनमें सिनोनिम एंटोनिम्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो आज की इस क्लास को देखें, वोकैब के साथ स्टार्ट करते हैं जल्दी ही। सिनोनिम एंटोनिम्स या ईडियम्स की इस क्लास में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने चीज़ें करने वाले हैं। यहाँ पर अपन इसको खोलते हैं। चलिए देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ वन वर्ड बताने वाला हूँ। वन वर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वन वर्ड जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए देखते हैं ये कौन से वन वर्ड हैं। पहले इन वन वर्ड की बात करेंगे, बाद में अपन कुछ ईडियम्स की भी बात करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट किसे कहा जाता है? फियर ऑफ हाइट होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया भी कहते हैं इसको, और इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं एरोफोबिया। एरोफोबिया या एक्रोफोबिया इसका नाम होता है, फियर ऑफ हाइट। और अगर सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, खाली इतना ही पूछा जाए फियर ऑफ हाई प्लेसेस, तो फिर हमारा आंसर होता है एक्रोफोबिया। फिर वहाँ पर अपन को एरोफोबिया नहीं लिखना, खाली एक्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद है फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर ऑफ फॉरेनर्स बोल देते हैं इसको, या फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं जीनोफोबिया। ये क्या होता है? ये होता है जीनोफोबिया, या हम इसको बोलते हैं जीरोफोबिया। जीनोफोबिया या जीरोफोबिया होता है ये। उसके बाद हम नंबर 4 पर पहुँचें तो हम पढ़ते हैं फियर ऑफ सनलाइट। फियर ऑफ सनलाइट। अगर फियर ऑफ सनलाइट की बात करें तो फियर ऑफ सनलाइट होता है फोटोफोबिया। क्या होता है ये? फोटोफोबिया। फोबिया से रिलेटेड सारे वन वर्ड आज अपन देखने वाले हैं। इसके बाद आता है फियर ऑफ बुक्स। फियर ऑफ बुक्स जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको होता होगा शायद। ये होता है बिब्लियोफोबिया। क्या होता है? बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब फियर ऑफ बुक्स। और नंबर 6 फियर ऑफ स्नैक्स। फियर ऑफ स्नैक्स, सांपों का भय। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया मीन्स सांपों का भय। और नंबर 7 है फियर ऑफ डेड बॉडीज़। फियर ऑफ डेड बॉडीज़, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है नेक्रोफोबिया। इसको बोलते हैं हम नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडीज़। इसी तरह होता है फियर ऑफ स्मॉल क्लोज्ड प्लेस। स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, जो छोटे बंद स्थान से भय होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। इसको क्या कहा जाता है? क्लेस्ट्रोफोबिया। इसी तरह 9 नंबर पे है हमारा फियर ऑफ ओपन स्पेस। फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुले स्थान से जो डर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एगोराफोबिया। इसको बोलते हैं हम एगोराफोबिया। और लास्ट है फियर ऑफ आइज़। फियर ऑफ आइज़, इसको हम बोलते हैं ओमेटोफोबिया। क्या बोलते हैं हम इसको? ओमेटोफोबिया, या फिर इसको हम एक और वर्ड भी कह सकते हैं, ओमेटाफोबिया। ओमेटोफोबिया बोल दो, चाहे ओमेटाफोबिया बोल दो। तो ये है वन वर्ड। चलिए इधर अपन अब क्या पढ़ेंगे? इधर अब अपन पढ़ते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स। ईडियम
एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस को यहाँ पर अपन देखेंगे, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये ईडियम फ्रेजेस जो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाली हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं वाइट एलिफेंट। कौन सी? वाइट एलिफेंट। अब दोस्तों वाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? वाइट एलिफेंट होता है कॉस्टली बट नॉट यूजफुल। कॉस्टली बट नॉट यूजफुल, महंगा किंतु उपयोगी नहीं, उसको अपन बोलते हैं वाइट एलिफेंट। इसके बाद होता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स किसे कहा जाता है? डार्क हॉर्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या बोलते हैं इसको? अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड विनर को, ऐसा विजेता जिसकी उम्मीद नहीं, उसको डार्क हॉर्स कहा जाता है। इसके बाद आता है डॉग इन मैंगर। डॉग इन मैंगर। डॉग इन मैंगर किसे कहा जाता है? डॉग इन मैंगर कहा जाता है सेल्फिश पर्सन को। सेल्फिश पर्सन जो होता है, इसको डॉग इन मैंगर कहा जाता है। उसके बाद आता है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का अर्थ होता है हमेशा झगड़ते रहना, यानी कि फाइटिंग करते रहना। तो यहाँ पर होगा इसका फाइटिंग एवरी टाइम। और फिर रहता है कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी, यानी कि कोक एंड बुल स्टोरी का अर्थ होता है फॉल्स स्टोरी। फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी, या हम इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, फैब्रिकेटेड स्टोरी। क्या बोलते हैं इसको? फैब्रिकेटेड स्टोरी। फैब्रिकेटेड स्टोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन। बेकर्स डजन किसे कहा जाता है दोस्तों? बेकर्स डजन कहा जाता है 13। मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे होता है ये THIRTEEN। 13 को बेकर्स डजन कहा जाता है। फिर यहाँ पर 7 नंबर है हॉब्सन्स चॉइस। क्या बोलते हैं इसको? हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मीन्स नो चॉइस एट ऑल। क्या बोलते हैं इसको? नो चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प ना होना। और फिर हम बोलते हैं 8 नंबर कैपिटल पनिशमेंट। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड पेनल्टी। और उसके बाद 9 नंबर पे है हमारा अगला जो वर्ड है, उसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है ए हिडन एनिमी, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन। हिडन एनिमी, हिडन एनिमी, इसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। और नंबर 10 हमारी ईडियम्स क्या है? नंबर 10 ईडियम्स है बोर्न विथ सिल्वर स्पून। बोर्न विथ सिल्वर स्पून। बोर्न विथ सिल्वर स्पून, इसका अर्थ होता है बोर्न इन रिच फैमिली। क्या बोलेंगे इसको? BORN, बोर्न इन रिच फैमिली। बोर्न इन रिच फैमिली, अमीर घर में पैदा होना। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ वन वर्ड देखे हैं और यहाँ पर हमने कुछ ईडियम्स देखी हैं। तो इस तरह से डेली वोकेब में हम कभी ईडियम्स, कभी वन वर्ड, कभी सिनोनिम, कभी एंटोनिम्स, इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। जुड़े रहें क्लास के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप क्लास को एंजॉय करें। नमस्कार।